दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के लोनी में एक बार फिर से हम मौजूद हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी दमखम लगा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन अपना दिखा रहे हैं। मेरे साथ फिर से मौजूद हैं नंद किशोर गुर्जर, जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं। पिछली बार उनसे बातचीत की थी, चुनाव को लेकर आपने काफ़ी देखी और उसको सराहा भी। आज फिर आखिरी दिन चुनाव के प्रचार में उनसे बातचीत करेंगे और जान लेते हैं आज चुनाव को कहां पर वो देखते हैं और इस शक्ति प्रदर्शन से क्या फर्क पड़ने वाला है। विधायक जी, आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं लोनी में, क्या लग रहा है चुनाव आज कहां पर खड़ा है? देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हमें कोई शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। लोनी की जनता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय, हिंदुस्तान के हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा करती है। और लोनी का तो एक एक व्यक्ति माननीय योगी जी और हम पे भरोसा करता है, क्योंकि जो हमने कहा वो किया। जो यहाँ 70 साल में कुछ नहीं हो पाया था, एक बारहवीं का स्कूल नहीं था, आज बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, सारी चीज़ें हैं। नगर पालिका को जल निकासी का काम करना था, लेकिन 500 करोड़ का घोटाला कर दिया गया। उनकी भाषा और व्यवहार आप देख ही रहे हैं, पूरी लोनी की जनता देख रही है। जो संस्कार है उनके, मंगलसूत्र की कसम खा जाना किसी महिला के लिए ज़मीन फट जाती है। तो जो इस स्थिति में जा सकते हों और जिनके पति की मुद्दा नहीं बता रहे, जल निकासी क्यों नहीं हुई, नहर क्यों नहीं बनी बैठा की, मैंने 52 करोड़ पास कराए, 5 नाले बनवाए, 1 साल के अंदर अंदर। पुष्पा हमारी बहन है और बहुत संस्कारवान, बहुत शरीफ और ईमानदार परिवार है। एक तरफा लोग उनके पक्ष में आज मतदान करने का मन बना चुके हैं। जिस तरह से जल निकासी की समस्या को हमने नाले बना के मिनिमाइज किया है, 1 साल के अंदर अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गाजियाबाद से कहा है कि लोनी के लोगों के लिए मेरा संदेश है कि वहाँ की जल निकासी, घर घर में पानी और सीवर डाल करके लोनी को खूबसूरत बनाने के लिए बजट की कमी नहीं पड़ेगी। तो योगी जी का संदेश और उसी के संदेश पे कन्हैया मित्तल जी आए थे। माननीय योगी जी ने कहा था, 1 लाख के करीब आदमी था, उसी दिन संकल्प कर लिया था। तो हम उनके आने से पहले, माननीय योगी जी के आने से पहले हमारी जीत का आंकड़ा 40,000 था। हमारा सेकंड सर्वे हुआ 60,000 पार था। अब हम लोग 90,000 पार कर रहे हैं। आज हम लोगों के बीच में जाएंगे जहां हम नमस्ते नहीं कर पाए। रोड शो का मतलब होता है घूमते हुए सबको नमस्ते करना, सबका आशीर्वाद लेना। तो उसके बाद 1 लाख पार का जो हमारा जीत का आंकड़ा है, निश्चित तौर पर लोनी की देवतुल जनता पार करेगी। जहाँ तक बात है कि एक गाँव के लिए गुंडा कहना, वहाँ के लोगों के लिए गलत कहना, कोई गाँव में एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन पूरे गांव के लोगों को, 36 बिरादरी को, उसमें ब्राह्मण भी रहता है, उसमें प्रजापति भी रहता है, कश्यप भी रहता है, गुजर भी रहता है, जाट भी रहता है, पूरे गांव को गाली देना भगवान को गाली देना है, क्योंकि गांव राम होता है। ये चीज़ें जनता देख रही है। आप एक बात खुद बताइए, एक जो जिनकी बात कर रहे हैं, जो जिन्हें बोलने का पता ही नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि चुनाव विधानसभा का हो रहा है, इतना शराब पीते हैं, 3 बजते ही बलात्कार दुराचार करने के बाद बहन बेटियों का घोटाला किया, कमीशन के वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुलिस धक्का मार के गाड़ी में डाल रही है, कहीं होटल में लड़कियों के साथ पकड़े जाते हैं, बंद कर रही है। उसके बाद क्या लोनी की जनता नहीं जानती? जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए उलझुल बातें कर रहे हैं। ये कोई चुनावी मुद्दा है? हम विकास की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विधायक की नाक तोड़ देंगे, विधायक का कान तोड़ देंगे। ये कौन सा चुनाव है? कभी कुछ गाली बक रहे हैं। तो ये जनता तय कर चुकी है। आप देखिए, इनके द्वारा बेहटा गाँव में पूरा लोनी जानता है, मनोज वाजपेयी नाम के एक बेचारे लड़के को ब्राह्मण की हत्या करना ब्रह्म हत्या होता है, उसको जिंदा दबा दिया था। बेहटा की गांव का बलात्कार कर दिया। और ये लोग कह रहे खरखड़ी गांव हमारा भक्तों का गांव है, सबसे शरीफ गांव है इलाके का, उस गांव को गाली देना लोनी की जनता जानती है। और रही बात गांव की जहां तक बात है, सतपाल प्रधान जी शंकर जी के भक्त हैं। दारू और मुर्गा और मांस तो छोड़िए, प्याज को नहीं छूते, बिना पूछे। इतना शरीफ कार्यकर्ता, इतना शानदार कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति जो भाजपा का वोटर भी नहीं है, एक तरफा वोट दे रहा है। आज जावली गाँव में भी जब वोट खुलेंगे आप देख लेना, एक तरफा वोट कर रहे हैं। इन्होंने किसी से कुछ कहा थोड़ी है। भाई विधायक जी से हमारी कोई विधायक जी से चुनावी बातें हो सकती हैं, लेकिन क्या वो अपने परिवार के खिलाफ जा रहे हैं? इनका वहाँ जाकर परिवार के संबंध है बराबर का, इनका वहीं रहते हैं। आज राम पार्क में ये रह रहे हैं 20 साल से प्रधान जी। कोई एक आदमी बता दो किसी को धमकाया भी हो। और जो आदमी कह रहा है कि वहाँ गुंडे, 13 मुकदमे हैं। किसके साथ उन्होंने बदतमीजी नहीं करी, किस समाज के साथ नहीं करी? 13 मुकदमे, मतलब भ्रष्टाचार से लेकर के बलात्कार, 307 हमला करना, और वो जो मर्डर वाले जितने केस हैं, जो वाजपेयी को दफनाया जिंदे को, उसकी आत्मा ये कह रही है कि विधायक जी मुझे इंसाफ दिलवाएंगे, बहुत जल्दी उसमें भी देखेंगे। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ और आप देखिए, कल मैं एक वीडियो सुन रहा था, जो खतौली के विधायक हैं मदन भैया,
वो कह रहे हैं कि ये चुनाव पहले तो हमारा और यहाँ के विधायक का नहीं है और उनकी हैसियत भी नहीं है हमारे सामने खड़े होने की, टक्कर लेने की, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले ही, साल भर ही हुआ है, मदन भैया यहीं से हारे थे चुनाव और फिर वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि हैसियत नहीं है आपकी उनके सामने आने। देखिए, वो हमसे बड़े उम्र में बड़े हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं। हमारे पिताजी से 2 क्लास पीछे थे, तो अब उनके सामने क्यों हम टक्कर लेंगे उनसे? भाई हमारी उनसे क्या टक्कर है? बड़े हमारे किसी दल में हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कौन सी बात है? वो टक्कर कौन सी करनी है हमें? कोई विधानसभा का चुनाव थोड़ी हो रहा है, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला उनसे नहीं है। भाई चेयरमैनी का चुनाव है, वो तो जो एक आदमी शराब पीता है, बलात्कार करता है, भ्रष्टाचार करता है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो विधायक जी तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंदकिशोर जी, जिधर उधर से लगातार आक्रामकता और इधर से आपकी तरफ से शालीनता, ये कैसा मामला हो गया है चुनाव में? उधर से कुश्ती अखाड़े की बात, फिर आप कहते हैं कि विकास की बात, जल भराव की बात, इधर से भी मुझे लग रहा था चुनाव दोनों तरफ से आक्रामक हो जाएगा, 2 बात उधर से आएंगी, 4 इधर से जाएंगी। यार ये चुनाव विकास का है, ये कोई सरकार बदलने का चुनाव है क्या? भाई हमने यहाँ एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था, 2 12वीं के स्कूल के चलवाए, डिग्री कॉलेज दी, हॉस्पिटल दिए, यहाँ मेट्रो दी, सड़कें दी, शानदार हाईवे बन रहा है, हमने एसी बसें दी लोगों को, मेट्रो का विस्तार कर रहे हैं, हॉस्पिटल बनाई, डॉक्टर नियुक्त करा दिए कल ही। तो हम लौनी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो ये झगड़ा करना जिसको वो करे जाके कहीं, ये कोई झगड़े का चुनाव है? इतना शरीफ शानदार कार्यकर्ता हमारा लड़ रहा है, 1 साल के अंदर कह रहा हूँ, वो तो मारने की बात कर रहे हैं, मैं जनता के पैर पकड़ के कह रहा हूँ, 1 साल के अंदर अगर लौनी को स्वर्ग न बना दिया कनॉट पैलेस जैसा, यहाँ म्यूजिकल गार्डन, साइंस पार्क के लेकर के स्टील टाइट, हाई मास्क लाइट, और यहाँ बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए जो हमारी दिमाग की पॉलिसीज है, सामुदायिक भवन से लेकर के तमाम चीज़ें इस लौनी को नरक बनाया गया है, लूटा गया है, इस सबको बंद किया गया। मैंने इसलिए मेरे दुश्मन है सब, 1 साल के अंदर अंदर जल निकासी, सीवर और सड़कों की समस्या खत्म नहीं कर दी तो राजनीति छोड़ देंगे हम। एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ, अभी मैं यहीं पर था तो किसी ने मुझे बताया कि मुस्लिम मोहल्ले में कोई इंटर कॉलेज भी खुलवाया गया, कोई प्रेम नगर में। हम ये कह रहे हमने वो राशन दिया, सबको बराबर दिया ना। भाजपा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने का काम करती है। राशन दिया, वैक्सीन दी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, मकान दिए। अब इंटर स्कूल अगर मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या फिर यहाँ हिंदू और मुस्लिम, ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ हर अपराधी, हड्डी मिल चलाने वाला, बलात्कार करने वाला, बहन बेटियों के साथ दुराचार करने वाला, लोगों के साथ भ्रष्टाचार करने वाला, जनता को बंधक बना करके उनको गड्ढे में पानी में डुबोने वाला हर व्यक्ति, माने योगी आदित्यनाथ की सरकार में हम उनके प्रतिनिधि हैं, उस हर व्यक्ति के खिलाफ हम हैं और वो भी वैचारिक खिलाफ है। ये नहीं कि हम ये लोकतंत्र में नहीं होता है। अब वो लोग कह रहे विधायक का चुनाव है, जब इतना नशा कर रहे हैं और विधायक का चुनाव बता रहे हैं तो आप लोग उनकी स्थिति को समझिए। हमें विकास करना है, लौनी को खूबसूरत बनाना है। हम मिल करके पूरी लौनी का हमने रोड मैप तैयार कर लिया है, IIT दिल्ली के इंजीनियर्स को बुला करके पूरा हमने यहाँ का रोड मैप तैयार कर लिया है, DM के द्वारा प्रस्ताव भेजा जा चुका है। पूरी लौनी के लिए बहुत योजनाएं आने दो, जरा देखिए। 1 साल में ऐसी लौनी बनाएंगे जैसे माननीय योगी जी ने अयोध्या जी और भव्य द्वीप काशी बनाई है, उसी तरह लौनी को सजाएंगे। चलिए, इनकी बातों से आप समझ सकते हैं ये जो निष्कर्ष है, जैसे अयोध्या और काशी बनी है वैसे ही लौनी भी बनेगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।